हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। इसके पहले जो मैंने पार्ट 10th में जो कराया था, ठीक है, पहले पार्ट 9th में मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया था और उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, मोलिकुलर फार्मूला के अंदर और इम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। ओके, आज हमारा जो पार्ट है बच्चों वो है पार्ट 11th। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में बहुत एक चीज़ सीखने वाले हैं जिसका जो नाम है स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है, आपने फिर हेरा फेरी में जो फिल्म देखी थी वहाँ बोलते थे, क्या बोलते थे, वहाँ एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता था, तोतलापन का। ठीक है, वही जो तोतलापन जो वर्ड है वो भी इस वर्ड से अटैचमेंट किया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो ये क्या चीज़ है, स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, तो वहाँ क्या यूज़ किया करता था, अरे मेरी तो नकली तार दी, है ना। ऐसे कुछ वर्ड्स से ही पता चल रहा है कि ये वर्ड्स भी ऐसा कुछ लगभग है। ठीक है, जैसे किसी ने मुंह के अंदर सुपारी डाल रखी हो और वो मुंह के अंदर गुड़ 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 करता रहता है। ठीक है, उसी से एक वर्ड है। मैं तो एक इंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्रिक के बारे में, वो क्या होता है बच्चों। जो स्टोइशियोमेट्रिक है ना, वो एक्चुअली एक पार्ट से बना हुआ है, स्टोइशियो, ठीक है, और प्लस में हमारा मैट्रिक। ठीक है, जो हमारा स्टोइशिक मैट्रिक होता है वो क्या होता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टोइशियो होता है उसका जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है हमारा मैटर। क्या होता है मीनिंग, मैटर। ठीक है, और जो हमारा मैट्रिक का जो मेथड होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है हमारा बच्चों मेज़रमेंट। ठीक है, हम किस चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं इसके अंदर, इसके बारे में बता गया है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक के बारे में इसको बताऊंगा, आप अच्छे से समझना कि स्टोइशियोमेट्री क्या है केमिस्ट्री के अंदर। 11th क्लास के अंदर यूनिट फर्स्ट, सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। ठीक है, वो तो ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आती जाएं। ओके, अरे बच्चों, जो स्टोइशियोमेट्रिक है हम इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें यहाँ मैटर को मेज़रमेंट करना पड़ेगा। हम किसी मैटर को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों हम किसका मेज़र करेंगे, हैं, किसका करेंगे। जब हम केमिस्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो क्या करते हैं, किसका मेज़र करते हैं, वॉल्यूम का मेज़र करते हैं या पार्टिकल्स का मेज़र करते हैं या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मेज़र करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर का मेज़र करते हैं, किस चीज़ का मैटर करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों हम जो स्टोइशियोमेट्री यही बताते हैं कि हमें एक मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। स्टोइशियोमेट्रिक को हम एक डेफिनेशंस के रूप में एक लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, कोई भी इक्वेशंस को क्या करता है, हमारा बैलेंस करता है। ठीक है, विद स्टोइशियोमेट्रिक वी कैन से मेज़र नंबर ऑफ़ मोल्स। जब हम कोई चीज़ को मेज़र करते हैं, किसी भी नंबर ऑफ़ मोल्स को या उसके मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को, या आप AMU की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, या कोई वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये कैसा टॉपिक है, इसको हमें रटना पड़ेगा, कैसे हम करेंगे। तो आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक वर्ड बोलवाऊँगा। कौन सा वर्ड, खामोश। ठीक है, मैं इस टॉपिक को बहुत ही इजी ट्रिक में आपको बताऊँगा। ठीक है, मेरा एक मेन जो वो होता है ना कि बच्चों को मैं एक इजी ट्रिक के उनके साथ समझाऊंगा कि उनके दिमाग में बिल्कुल सही फिट हो जाए कि ये क्या चीज़ थी। ठीक है,
तो स्टोइशियोमेट्रिक एक्चुअली है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा स्टोइशियोमेट्रिक है ना, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि लेट सी, इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ए रिएक्शंस इन विच 16 ग्राम मीथेन, ठीक है, रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑक्सीजन। एक रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर 16 ग्राम तो क्या है मीथेन, वो क्या रिएक्ट करती है विद 64 ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म CO2 और H2O, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए CO2 एंड H2O फॉर्मेट, ठीक है। इसमें ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ना तो इसमें कोई गिवन मास दे रखा है, ठीक है, ना कुछ हम कैसे पता करेंगे CO2 का नंबर ऑफ मोल्स होंगे कितने होंगे, H2O में कितने मोल्स होंगे, कितने इसके पार्टिकल्स बनेंगे। तो मैं आपको एक ही वर्ड बताऊंगा, मैंने क्या बताया, खामोश, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ना बैलेंस करना सीखना पड़ेगा आपको बच्चों। कोई भी रिएक्शंस जो है ना वो बैलेंस करनी आनी चाहिए कि जो भी हमारी जो रिएक्शन है उसको हम बैलेंस कैसे कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए, मैंने 10th क्लास की वीडियोस डाली हुई हैं, उसमें मैंने रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया हुआ है। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो कि कोई भी रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसमें एग्जांपल के थ्रू चलते हैं हम। तो हमारा 16 ग्राम ऑफ मीथेन है, चलो हम लिखते हैं, जैसे हमारा CH4 हमारा मीथेन है, प्लस उसके साथ क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन्स को लिख देते हैं। ये दोनों मिलके हमें क्या बना रहा है, क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है और प्लस में वाटर दे रहा है, ठीक है। अब बच्चों इस रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ हम H के आगे 2 लगा देंगे और यहाँ हम ऑक्सीजन्स के लगा देंगे आगे 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारे यहाँ इनके आगे जो नंबर लिखे गए हैं ना बच्चों, उन्हीं को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोइशियोमेट्रिक कहते हैं, जो इनके आगे मैंने नंबर लगाए हुए हैं, ठीक है। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं बच्चों इनको, ठीक है। तो ये है, इसके आगे ऑक्सीजन्स के आगे 2 मोल है, ठीक है, और H2O के आगे भी 2 मोल है। अब बच्चों मेरे एक चीज़ बताओ कि इनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या हम इसको 0 मानेंगे या 1 मानेंगे। तो बच्चों इसके जो ऑक्सीजन्स के आगे है 2 मोल्स, ओके, ठीक है, और जो H2O है उसके आगे भी 2 मोल्स हैं, अच्छा। और जो हमारे CH4 के आगे कोई भी इक्वेशंस नहीं है, कोई भी एक नंबर नहीं है डिजिट वाला, तो उसको हम मानेंगे बच्चों 1 मोल, ठीक है। क्या मानेंगे बच्चों, उसको हम मानेंगे 1 मोल। तो ये तो हो गई बच्चों हमारा एक कंसेप्ट क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। तो अब बचा हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल को कैसे डिफ़ाइन करूँगा बच्चों, जो हमारे मोल्स होते हैं ना उन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो हमारे मोल्स होते हैं उन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इतना आ गया आपको समझ में। तो फर्स्ट जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स तो क्लियर हो गया, अब बारी आई है मॉलिक्यूल्स की। ये तो की थी मैंने मोल्स के बारे में, और अब मैं करूँगा मॉलिक्यूल्स के बारे में। मैंने बताया था जो मोल्स होते हैं बच्चों वो ही हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ जो हमारा मीथेन है वो 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और प्लस में हमारे 2 मोल्स किसके हैं, ऑक्सीजन्स के हैं, 2 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन्स के हैं। तो इसने यहाँ यह बताया है कि जो हमारे 1 मॉलिक्यूल मीथेन जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो उसमें 2 ऑक्सीजन्स मिलेंगे। इनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो उसको हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें 1 मॉलिक्यूल CO2 मिलेगा, ठीक है, और प्लस में 2 मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ओके। तो आप बच्चों घबराना नहीं, जो हमारे मोल्स होते हैं वो ही हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक है। अब एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, हम जो करेंगे वो होता है बच्चों 1 मोल्स इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कैसे बोले जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये मीथेन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और H2 है बच्चों, ये सभी गैसेज हैं। जो हमारी मीथेन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस होगी, CO2 गैस हो गई और H2 वेपर्स हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम एक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। मैं भी यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, आपको आसानी रहेगी देखने के लिए। यहाँ मैंने लिख दिए CH4 प्लस में 2O, ठीक है, और CO2 और प्लस में हमारा 2H2O। ठीक है, अब बताओ मेरे को बच्चों, इसके कार्बन के कितने होते हैं और हाइड्रोजन्स के कितने होते हैं। ठीक है, कार्बन के होते हैं 12, हाइड्रोजन्स के ये हो गए 4, तो बच्चों यहाँ क्या आ गया 16 ग्राम आ गया। ठीक है, और प्लस यहाँ ऑक्सीजन्स के 2 है 16, 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ कार्बन के कितने हैं 12, ऑक्सीजन्स के 2, तो यहाँ आ गए बच्चों हमारे 44 ग्राम्स और यहाँ आ गए बच्चों हमारे 36 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जो अब इसको हम वॉल्यूम में कैसे स्टोइशियोमेट्रिक करेंगे, मोल्स में हो गए, मॉलिक्यूल्स में होंगे, और अब हम करेंगे वॉल्यूम में स्टोइशियोमेट्रिक। कैसे करेंगे कि बच्चों हमारे 1 मोल्स में कितने लीटर होते हैं, हमारे बच्चों 1 लीटर्स में होते हैं 22। यहाँ मतलब 1 मोल है, देखो यहाँ मतलब 1 मॉलिक्यूल है मीथेन के, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ हमारा 1 है और यहाँ हमारा 2 है। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने वो होते हैं बच्चों वॉल्यूम लीटर में, हम यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में। तो यहाँ होते हैं बच्चों 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, यहाँ हमारा कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना बच्चों 22। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा 24 मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही है ना बच्चों। यहाँ आ जाएगा हमारा 22.4 लीटर और यहाँ आ जाएगा हमारा 44.8 लीटर। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा बच्चों। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक के बारे में हम जान गए हैं बहुत अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत बच्चों बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको ताकि आसानी रह जाए। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक बच्चों पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये एक 2 मीनिंग से बने होते हैं। एक तो हमारा मैटर, एक होता है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हमें बैलेंस करना पड़ेगा किसको, कोई भी केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, और जो उसके अंदर मेज़र करेंगे किसके अंदर, स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को, मॉलिक्यूल्स को और उसके पार्टिकल्स को और उसके वॉल्यूम्स को। ठीक है, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया कि विच 16 ग्राम मीथेन है, रिएक्ट करके वो 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 फॉर्म ऑफ CO2 और H2। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और H2। हमें मोल्स फाइंड करने हैं किसके, CO2 के और H2O के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ हमारे 1 मोल्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोल्स होते हैं, मोल्स को हम ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारा 1 मोल्स के किसके इक्वल इक्वेशंस होती है बच्चों, इसके ऊपर इक्वेशंस होती है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, इसकी मैंने वो फॉर्म में लेके आया। कार्बन ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना ग्राम आया है, इसमें कितने ग्राम्स हैं, CO2 में कितने होंगे, वाटर में कितने होंगे। फिर हमें वॉल्यूम में लेके आना पड़ेगा इस इक्वेशंस को कि एक वॉल्यूम में जो लीटर होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ हमारा 1 मोल्स है या मॉलिक्यूल है तो 22.4 लीटर आया है और यहाँ जो 2 है वो 24.8 लीटर आया है। ठीक है, इसी से हमें कंप्लीट हो गया हमारा ये स्टोइशियोमेट्रिक का जो एक टॉपिक है। तो इसी से रिलेटिव हम कुछ एग्जांपल करेंगे और आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
बच्चों स्टोइकोमेट्रिक को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बुक में बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे होंगे, मैंने रूल बता दिया है कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि 48 ग्राम ऑफ कार्बन है, किसके अंदर है, कोई भी रिएक्शंस इन्वॉल्व करता है, और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ, ठीक है। 2 फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ठीक है, इसके पार्टिकल्स कितने होंगे। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे, ठीक है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि स्टोइकोमेट्रिक को एग्जाम्पल करने से पहले हमें कोई एक रिएक्शंस को क्या बैलेंस करना पड़ेगा। हम 1 बाय 1 फॉलो करते जाएंगे स्टोइकोमेट्रिक को। तो आप सबसे पहले अगर एग्जाम्पल कर रहे हो स्टोइकोमेट्रिक को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक के आगे आप हाथ जोड़ोगे, हे स्टोइकोमेट्रिक बाबा कृपया करके मेरे पे दया करो और 1 बाय 1 स्टोइकोमेट्रिक जो भी एग्जाम्पल है वो मेरे से सोल्व हो जाए, ठीक है। अवश्य सोल्व होगा बच्चों, आप प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाता हूँ। एक तो हमारे पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन है, प्लस है एक है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। अब इसको मैं बैलेंस कैसे करूँगा, इक्वेशंस को ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमारा 2 लग जाएगा और कार्बन के आगे भी हमारा 2 लग जाएगा। ये हो गई बच्चों हमारी बैलेंस इक्वेशंस हो गई है, ठीक है। अब आप बताओ कि इसमें मोल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल में। तो इसके आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो मतलब इसके आगे हैं हो गए हमारे 2 तो मोल्स हो गए और 2 ही मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके आगे कोई नहीं है तो इसके अंदर 1 मोल्स हो गए बच्चों, ओके। एंड इसके आगे हमारे 2 मोल्स हो गए। दैट इज़ क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। हम केमिस्ट्री पॉइंट पढ़ रहे हैं तो कुछ तो सीख के जाएंगे, तो अवश्य सिखाऊंगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 होता है। 12 तो है ही कार्बन का, और हम 2 से मल्टीप्लाएंगे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 24 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बन का मोलिकुलर मास, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन 16 होता है तो यहाँ 2 है तो 32 ग्राम आ जाएगा बच्चों ऑक्सीजन का। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 से मल्टीप्लाई 56 ग्राम आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मोनोऑक्साइड कितना ग्राम है, कितना मतलब इसके अंदर मोल्स हैं, किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार एग्जाम्पल में क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर करते हैं कि हमें क्या गिवन दे रखा है। गिवन तो हमारे 48 ग्राम कार्बन दे रखा है और 64 ग्राम हमें ऑक्सीजन दे रखा है। तो यहाँ हम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, गिवन। यहाँ हम गिवन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो क्या सबसे कार्बन कितना है, 28 ग्राम दे रखा है बच्चों, और ऑक्सीजन हमारा 64 ग्राम दे रखा है। हमें क्या निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो 1 मोल्स के अंदर बच्चों क्या फार्मूला बताया था मैंने, मोल्स का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। इसका हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कार्बन का मास निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे सॉरी। तो गिवन मास कितना है हमारा 48, मोलिकुलर मास कितना है इसका, कितना आया बच्चों, कार्बन का कितना आता है 12 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 12। इसको हम ऐड नहीं करेंगे, अगर इसके नीचे कुछ डिजिट में अगर होता तो हम उसको काउंट करते। तो यहाँ हम कार्बन की ही मोल्स लिखेंगे। तो यहाँ आ गया बच्चों हमारे 4 मोल्स, ठीक है, कार्बन के। एंड ऑक्सीजन्स में क्या है बच्चों,
कितना दे रखा है ऑक्सीजन्स में, यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ हमारा कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन्स का जो गिवन मास है वो है 64 अपॉन में, एंड O2 है तो 16 तो है ही इसका, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। अपॉन में कितने आ गए बच्चों, 2 मोल्स आ गए। तो एक चीज़ और बताता हूँ कि बच्चों हमारे अंदर इस केमिकल, हमारे अंदर नहीं, इस इक्वेशंस के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की बच्चों, एक चीज़ आपने नोटिस की। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, रेशो की। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ है 2:1, ठीक है, कार्बन में और ऑक्सीजन में। जो हमारे निकल के आए हैं वो भी हमारे क्या निकल के आए हैं बच्चों, 2:1, 2:1 निकल के आया है यहाँ भी। और हमारा जो ऊपर संख्या थी हमारे, ये भी हमारा दोनों का जो रेशो है बच्चों वो भी सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको और सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकलेंगे, तो लेट से आगे चलते हैं, हम इस एग्जाम्पल की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों करना है। लेट से जैसे हमारे कार्बन है के मोल्स हैं और ऑक्सीजन्स के मोल्स का जो रेशो है वो भी सेम है, और जो हमारा इसमें जो हमारा गिवन जो क्या था मास था वो भी उनका रेशो सेम आया है। तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि 1 मोल्स किसके ले लिए, ऑक्सीजन्स के ले लिए, ठीक है। मैंने यहाँ 1 मोल्स तो ले लिए ऑक्सीजन्स के, और यहाँ भी एक मैं सिंपल रेशो में ही लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिए 2 मोल्स किसके, 2 मोल्स यहाँ ले लिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है। और यहाँ मैं लूँगा आगे 2 मोल्स हमारे किसके हैं, ऑक्सीजन्स के। और क्या निकालना है बच्चों हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स निकलेंगे। तो बच्चों हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे बच्चों 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 निकल के आए बच्चों, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। तो हमारे कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकल के आए बच्चों, यहाँ हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकल के आए हैं 4, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टी कितने हैं इसके अंदर, हमारे CO के मोल्स 4 निकल के आए हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि हमारे 4 मोल्स ऑफ कार्बन के, ठीक है, प्लस में 2 मोल्स हमारे किसके, ऑक्सीजन के आए हैं, और इजिकल टू हमारे 4 मोल्स हमारे किसके आए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेट से एक बात और बताओ मुझे, ठीक है, वो मैं आपसे पूछूंगा। इस वैल्यू का मास निकालना पड़े 1 मोल इज इक्वल टू, अगर इस वैल्यू का मैं मास निकालूँ तो कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे बच्चों 4 मोल्स जो कार्बन आए हैं वो प्लस में दोनों रिएक्ट करके हमारे 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन्होंने बनाया है। अगर मैं इसका मास निकालूँ तो कैसे निकालेंगे कि 1 मोल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 28 ग्राम की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 4 मोल्स किसके निकल के आए हैं, 4 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के निकल के आए हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको कि 28 × 4 तो इजिकल टू हमारा आएगा 112 ग्राम ऑफ CO, मतलब इतने ग्राम हमें मोल्स निकल के आए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके बच्चों, एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, अगर हमारा इन दोनों के बीच में इनकी क्वांटिटी अगर डिफरेंट है तो हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। आप पूछोगे सर हमें अगर इनका रेशो अगर सेम नहीं है, मतलब ऊपर का जो रेशो 2:1 है और नीचे का जो रेशो है बच्चों 2 रेशो कुछ बड़ा है या छोटा है, इनकी क्वांटिटी अलग है या डिफरेंट है इन दोनों में से, तो हम उस जो अलग अलग है ना उसको हम एक नाम देंगे
वो क्या नाम है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप यहाँ देखो कि जो इनका रेशो है यहाँ तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा स्टोइशियोमेट्रिक है। अगर इनका रेशो सेम नहीं है तो हम उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे उसको मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1। आपको पता ही है मेरी वीडियो जो भी हैं वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है, बिल्कुल इजी फॉर्म में है बच्चों। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर स्टोइशियोमेट्री के कुछ और एग्जाम्पल हैं बुक के अंदर, आप प्लीज़ सॉल्व करना, उसमें से देखकर आपको ज़रूर आएगा स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है और उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अगर इनका रेशो डिफरेंट है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ेंगे आगे, वो क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना बच्चों। ठीक है, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाओगे आपको न्यू वीडियो आएंगी और आपको पता चलेगा हर टाइम पर, और आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कराया गया है और इस टॉपिक में क्या चीज़ बताया गया है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है हम इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ से। तो थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को बहुत ही आपको सहायता मिल सके। देखने से हम स्टोइशियोमेट्रिक सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।